तो क्या ईरान की फौज जो थी वो अपनी जगह तो है, ठीक है, उनमें भी खासा नुकसान हुआ है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी फौजी मारे जा रहे हैं। तो क्या अमेरिकी सेना जो है वो ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रही है? तैयारी तो देखिए सबकी होती है, कोई आज हम्म। नए सिरे से थोड़ी हो रही है। अमेरिका ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से वो जमीनी हमला कर सके। हम्म। भारत को भी ऑफर किया, पाकिस्तान है, मतलब कोई ऐसा रास्ता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग करने तक की बात हुई। और हम्म। इजराइल बहुत दूर है, अरब, जॉर्डन, मिस्र। सवाल ये है कि सिर्फ राजा या प्रधानमंत्री, आवाम का भी तो बहुत गुस्सा है ना अमेरिका के प्रति। बहुत हम्म। खास करके एशिया के अंदर जी। अमीरों से लोग ऐसे ही नफरत करते हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अमीरों से जी। ऐसे ही नफरत हम्म। करते हैं। आपसे सब तक ठीक है, आपने एक 4 व्हीलर गाड़ी बढ़िया फॉर्च्यूनर खरीद ली, लोग आपसे नफरत हम्म। करना शुरू कर देंगे। एक नेचर हाँ, है ये ये साउथ एशिया का। यहाँ पे अब पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बलूचिस्तान की जो बात हो रही है, अफगानिस्तान, चाइना, यही तो ईरान का बॉर्डर शेयर करता है ना। उधर जी। जी। अजरबैजान की बात हो रही है। तो हम्म। यही सब 4-5 कंट्री है। सीरिया का आपने पूरा देखा है कि जो अमेरिका की पूरी तैयारी थी कि सीरिया के माध्यम से, जबकि जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प को किसी ने गलत राय दे दी थी। सीरिया की तरफ से तो बहुत इम्पॉसिबल है जमीनी लड़ाई लड़ना। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़ी चोटियां हैं, हम्म। बहुत जंगल है, बहुत पानी है, बहुत डिजर्ट है। उधर से तो फौज को पार करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हमारे यहाँ जी। भारत में हिमालय 3 तरफ से भारत की अपने आप सुरक्षा कर रहा है बिना सेना के, उसी तरह जी। से ईरान के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनको पार कर पाना इम्पॉसिबल है। तो उधर से सीरिया से तो घुस नहीं सकते। पाकिस्तान, भारत, चाइना तो कोई सवाल ही नहीं होता है। बुला करके हमारे प्रधानमंत्री को जो नेतन्याहू ने सेलिब्रेट किया था, वो इसीलिए जी। सेलिब्रेट किया था। मैंने उसी वक्त ये दिमाग में बात लाई थी कि शायद भारत से ये सपोर्ट चाहते हैं नेतन्याहू हम्म। ईरान के खिलाफ। लेकिन भारत ने बातें तो कर दी, प्रधानमंत्री अपना जा करके फादरलैंड वगैरह बोल के आ गए, लेकिन हम्म। जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ना तो सेना और ना जमीन, दोनों पर से कोई उम्मीद पर पानी फेर दिया नेतन्याहू ने। तो यहां से सपोर्ट मिला नहीं। जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको किसी एक देश जो उसका बॉर्डर शेयर करता है वहां से घुसना, मतलब रास्ता वहां से मिलना चाहिए। जैसा अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान, जब परवेज मुशर्रफ थे तो उन्होंने अपना बेस दे दिया था अमेरिका को। यही वजह रही कि जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा और मौत भी हो गई इनकी बाहर दुबई में। तो ये हम्म। जो सबसे बड़ा मसला है कि कोई ठीक है, हो सकता है जनरल मुनीर चाहते हो कि हम जगह दे दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो नहीं चाहती ना। वो तो, उसका तो एक इमोशनल भाईबंदी वाला मतलब रिश्ता है ईरान के साथ, जी। तो कैसे जी। दे जी। सकते हैं। और भारत में मिलीजुली संस्कृति है, यहाँ भी लोग नहीं अमेरिका को पसंद करते। यहाँ जी, भी अगर बिल्कुल। सरकार कुछ दे दे तो बहुत बड़ा बवाल देश में शुरू हो जाएगा। हम्म। सत्ता में बैठे लोग ही इसके खिलाफ कर देंगे काम। ये सारी सिचुएशन जो है अमेरिका हैंडल नहीं कर पाया, और उसको लग रहा था कि अपने वारशिप के माध्यम से, हम्म। वो इराक वाला समझ रहे थे कि हम 6 घंटे में घुस करके और सद्दाम हुसैन को पकड़ लेंगे। हम्म। वो वो समझ रहे थे 40 साल पुराना कि हमने अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया, अब ईरान हमारे हम्म। सामने सरेंडर कर जाएगा और हमारी सेना वारशिप के थ्रू अंदर घुस जाएगी। लेकिन 6-7 जी। जी। वारशिप डुबा दिया ईरान ने। 6-7 यहाँ डुबा हम्म। दिया, और हूती ने दो हूती ने डुबा दिया था लाल सागर में। हमको जी। लगता है अब अमेरिका के पास 1 या 2 ही वारशिप बचा होगा, बाकी पे काम चल रहा 10 तो होगा। ऐसे ही, जैसे 10 नया वार्षिक तो वारशिप ऐसे ही बनाने चलेगा। का, जी जी, नया वारशिप बनाने का ठेका होगा, हो सकता है नया वारशिप बनना शुरू हो गया, ताकि दुनिया को हम्म। दिखाने के लिए, समझ रहे हैं आप, हम्म। दुनिया को दिखाने के लिए हो जाए कि हम अभी हमारे पास वारशिप है।
वो एक ही वारशिप को बार बार इब्राहिम लिंकन लिख लिख करके ले आ रहे हैं, जबकि वो है अलग अलग, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा डूबा नहीं है जहाज अभी। जी जी ये सब जो परिस्थितियां हैं, जमीनी लड़ाई ईरान से अमेरिका और इजराइल नहीं लड़ सकता, तब तक नहीं लड़ सकता जब तक उसके किसी बॉर्डर, चाहे अजरबैजान, भारत, पाकिस्तान, सीरिया और इराक, इराक भी बॉर्डर शेयर करता है। तो जी सद्दाम हुसैन की जब लड़ाई हो रही थी ईरान के साथ, तो 7-8 साल चली वो लड़ाई, लेकिन 8 साल सद्दाम जी हुसैन वो पार नहीं कर पाए पहाड़ी, जो डिजर्ट था उनका ईरान की सीमा में, अपने आप घुस नहीं पा रहे थे, क्योंकि बड़ी दुरूह पहाड़ियां हैं। आसान, ईरान को तो 3 तरफ से तो पहाड़ियों ने सुरक्षा दे रखा है, एक तरफ से समुद्र ने सुरक्षा दे रखा है। नेचुरल उनको खुदा की रहमत है, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं ईरान की कि बहुत ज्यादा बॉर्डर सुरक्षा करने के लिए उनको सेना की जरूरत नहीं पड़ती। और देखिए वो जो मिसाइल सिटी बनाया है, वो पहाड़ों के अंदर अंदर कहाँ तक चला गया है, कोई पता नहीं कर पा रहा उसको। इसलिए जो है अभी जमीनी लड़ाई तो, अब देखिए लड़ाई तक हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका ने फिर जो है पाकिस्तान से सिफारिश की है कि भाई बात करके खत्म कराओ। समझ रहे अभी बीच में सुनने में आया था कि कोई कतर वतर कोई सिफारिश कर रहे थे, फिर आज पाकिस्तान, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है ये कि कल रात से ही जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान से बात करना शुरू कर दिए, और वो चाह रहे कि किसी तरह से इस लड़ाई को खत्म करा दिया जाए। तो सीज फायर, ईरान ने जवाब दे दिया कि सीज फायर तो हम तभी करेंगे जो हमारी शर्तों को, जो पहले एग्रीमेंट साइन किया था, इसके पहले जो सीज फायर हुआ था, उस एग्रीमेंट को मान जाओ, हम कल से अभी से बंद कर देते हैं युद्ध। हम नए तरीके से कोई निगोशिएशन या नए तरीके से कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, ना कोई एग्रीमेंट करेंगे, जो पहले हो चुका है उसी को आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप ये तो बिल्कुल सही है। ईरान इस तरह से तो अपनी शर्त मनवा सकता है, और जाहिर सी बात है ये वक्त ऐसा उनके साथ आ गया है, ट्रम्प के साथ, कि अब हालात खराब होते नजर आ रहे थे। यूक्रेन वगैरह में भी देखिए, यूक्रेन ने फिर से रूस पर हमला किया है, और काफी बड़ा हमला है जिसमें मिलिट्री ठिकाने भी नुकसान में आ गए हैं। सवाल ये है, क्या नाटो अभी भी पूरी तरह से यूक्रेन में मतलब उसको बराबर मदद कर रहा है? वो तो पूरी मदद क्या है, वही लड़ाई लड़ रहे, वही लड़ाई ही लड़ रहे। यूक्रेन जेलेंस्की थोड़ी लड़ रहे। अगर जेलेंस्की लड़ते तो 3 महीना क्या, 3 हफ्ता काफी था। रूस के सामने अगर जेलेंस्की लड़ते तो 3 हफ्ता ही काफी था, पूरा यूक्रेन खत्म हो जाता। लेकिन ये तो पूरा नेटो मिलके लड़ रहा है। इसलिए जो है अभी ये लड़ाई जारी रहेगी, और जब तक यूक्रेन और रूस की लड़ाई जारी रहेगी, तब तक अमेरिका और ईरान की लड़ाई भी जारी रहेगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विभीषण ने कहा कि रावण की नाभि में अमृत है, उसमें तीर मारो, तब रावण मरेगा। तो जो ईरान जो है ना, वो लंका माने रूस का वो नाभि है, वो तब तक लड़ाई जारी रहेगा अमेरिका से जब तक कि यूक्रेन सरेंडर नहीं कर दे रहा है, तब तक ये लड़ाई होती रहेगी। एक सवाल इस सिलसिले में ये भी है कि जैसे अभी नाटो इनसे नाराज हो गया, इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, चलिए सिर्फ ईरान वाले मसले में नहीं खड़ा हो रहा है, और पिछला जो कमिटमेंट था वो वैसे ही चल रहा है। देखिए नेटो का स्थिति यह है, इन लोगों की इकोनॉमी क्रश कर रही है बहुत ज्यादा। युद्ध में इनका बहुत पैसा खर्च हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा रिसेशन में जा रहे हैं, मतलब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब दुनिया में जो है बाइंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं। तो जो लोग ये काम जो करते थे, जैसे अफ्रीका से इनका हाथ खींच गया, डायमंड और सोना वो सब हाथ खींच गया उनका, तो जो रिसोर्सेस थे वो सीमित हो गए, खर्चे इनके बहुत बढ़ गए। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनकी लाइफ जो है बहुत लग्जरी है, उनकी सड़कें, उनकी अस्पताल, उनकी चीजें बहुत हाई फाई हैं। अब उस लेवल पे जब, और जितना पैसा इन लोगों ने खर्च कर दिया यूक्रेन युद्ध में, करीब करीब 4-5 साल, 5 साल के करीब होने जा रहा है।
इतना पैसा इन लोगों ने खर्च कर दिया कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है नेटो कंट्री। अब उनको पता है कि अगर हम अमेरिका के चक्कर में फंसे, उस पर से अमेरिका कहता है कि अपनी जीडीपी का 2% हमको दो। एक दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि तुम लोग सरेंडर कर दो और हमारा स्टेट बन जाओ, मतलब पूरा नेटो को खत्म करके, यूरोपीय यूनियन को खत्म करके अमेरिका हो जाए सब, और हमारा जैसे दूसरे स्टेट है वैसे तुम लोग भी स्टेट बन जाओ। लगातार इस तरह के बयान आने से नेटो बहुत घबरा गया कि भाई ये तो अमेरिका से क्या हमको हिफाजत होगी, उल्टा हमको हमारे ऊपर ही खतरा बनता जा रहा है। ये सारी स्थितियां ऐसी हैं इस वक्त, और अमेरिका के साथ गए तो लड़ाई तो वहां यूक्रेन में तो लड़ना ही पड़ रहा है, और अगर उसके साथ गए तो यहाँ भी आपको जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी एक उसका आइलैंड है ब्रिटेन का, भारत के समुद्र के पास, वहां पे कुछ उनका मिलिट्री बेस है, तो वहां से कुछ जहाज जो है उड़ा और उड़ करके ईरान पर हमला किया है। तो ईरान ने उस पर भी मिसाइल दागी है और कह दिया है ब्रिटेन से कि अगर नहीं माने तो फिर तुम्हारा हम बेस उड़ा देंगे, वो हमारी जद में है, रेंज में है हमारे। तो उनका एक जो बेस है मिलिट्री बेस, मतलब एयर बेस है, वो एयर बेस है, वो हिंद महासागर में है, उसकी मिल्कियत जो है ब्रिटेन के पास है। वहां से कुछ जहाज उड़ करके और उन्होंने ईरान पे हमला किया है। तो उसके लिए ब्रिटेन को धमका दिया ईरान ने कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारे एयरबेस को हम उड़ा देंगे। जी। अच्छा, ये सऊदी अरबिया वाला और हुती वाला जो जंग का नया मोर्चा सामने आया है, मेरा एक सवाल है, क्योंकि खबर में पता चला है कि सऊदी अरब की तरफ से एक बार फिर यमन के हुतीज पर हमला किया गया। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि ये हमला जो है वो सऊदी अरब के नाम पर किया जा रहा हो? किसके ऊपर? हुतीज पे। देखिए, अभी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जी, मैं यही कंफर्म कर रहा है। अभी कौन हमला कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। अब हुती को उकसा रहे अरब के खिलाफ, चाह रहे किसी तरह अमेरिका और इजराइल ये चाह रहा है कि अरब हुती के खिलाफ हो जाए, और बार बार अरब जो है सफाई भी दे रहा है और सामने आके बोल भी रहा है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हम हुती के खिलाफ नहीं है। एक बार आप यूएई से लड़ाके चल दिए हुती तक पहुंचे, तो अरब ने अपने फाइटर जेट भेज करके और अपने लड़ाकों को भेज करके उनको खदेड़वाया वहां से। तो अभी जरा ये मामला बड़ा पेचीदा है, और हुती भी इस बात को समझ रहा है कि हमें उकसावे में नहीं आना है, हमें जो भी काम करना है। अभी तो फिलहाल ईरान एक्टिव है, तो अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान के साथ साथ हुती, हमास सबको एक्टिव कर दिया जाए, ताकि हम नेटो के देशों से कह सके कि अब क्या इंतजार कर रहे हो, सारे लोग एक साथ हो गए, तुम क्यों नहीं एक साथ। ये एक प्लान जो है इजराइल और अमेरिका का है कि वो चाह रहा है कि किसी तरह हिजबुल्लाह, हुती, हमास, ईरान सब एक साथ शुरू हो जाए, तो फिर एक दुनिया के अंदर माहौल बने कि देखो भाई अब वक्त आ गया है, अब एक होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। तो वो चीज जो है अभी सक्सेस हो नहीं पा रही है अमेरिका की। जी हाँ, ये तो सही है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो गेम खेला जा रहा है, बहुत अच्छे से खेला जा रहा है। अच्छा, ये भी पता चला है कि सऊदी अरब में जो हमले हो रहे हैं वो हुती की तरफ से हो रहे हैं। ये वेस्टर्न मीडिया की न्यूज मुझे लगती है, यानी कि ईरान के प्रॉक्सी की तरफ से हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में कोई हमला नहीं हो रहा। हाँ, किसी भी तरह का कोई हमला नहीं। हाँ, तो फिर मैं अगली न्यूज के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उसमें भी जो है आरामको का जो ऑयल रिफाइनरी है उसके जलने के फोटोग्राफ है, वो सब है। तो बहरहाल बात करते हैं दूसरी तरफ ले चल के अपने हिस्से में, क्योंकि सऊदी अरब में जो हमले हो रहे हैं वो हुती की तरफ से नहीं हो रहे हैं। और अब एक सवाल और मैं करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इसमें अभी पता चला है, बहुत बड़ी न्यूज है, इसी दरमियान में ईरान ने अभी बिल्कुल नए तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का टेस्ट किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक पहुंचने में कामयाब है।
कामयाब हो जाएगी, मतलब ये टेस्टेड है, क्या ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, या फिर क्यूबा को एक्टिवेट करने से पहले इस्तेमाल कर लिया जाएगा? देखिए, अमेरिका के लिए खतरा जो है, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के खिलाफ जब वो षड्यंत्र करके उनको शहीद किया गया, उसी दिन से अमेरिका ने खतरा, कभी भी अमेरिका अब चैन से नहीं बैठेगा, ये तो जान लीजिए आप। सारे एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अमेरिका बेहद डरा हुआ है, कब कहां से मिसाइल आ जाए, कब क्या हो जाए। सिर्फ मिसाइलें से लड़ाई थोड़े होती है, बहुत सी चीजें हैं, लड़ाई के तरीके अब बहुत बदल गए हैं। आपका पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा ही उड़ा दिया जाएगा, बहुत कुछ तरीके, आजकल लड़ाई का तरीका बदल गया है। अब आप फील्ड में कम लड़ते हैं और ऑनलाइन बैठ के ज्यादा लड़ते हैं। मार्केट का कैप है, इकोनॉमिक वार है, मिसाइल का वार है। तो अब जो है अमेरिका के शहरों पर मिसाइल गिराने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास तो पहले से मौजूद है, ईरान ने भी टेस्ट कर लिया। तो अब खतरा तो देखिए, कोई आप चाल चल देते हैं तो चल तो देते हैं, लेकिन उसका जब जवाब आता है तो आप उसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने सोचा था कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन को हमने पकड़ लिया और फांसी पे चढ़ा दिया और एक तरह से शहीद कर दिया आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को, तो उनके साथ भी वही व्यवहार किया गया। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने जवाब दिया है, अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा जवाब मिलेगा। और कितने बार अमेरिका हाथ मिला ले ईरान के साथ, लेकिन कभी चैन की नींद सो नहीं सकता, ये जान लीजिए आप। मैंने कहा कि 2032 तक चलेगा, 2032 तक कभी भी अमेरिका चैन से नहीं सोएगा। सारी एग्रीमेंट, सारी लड़ाई खत्म होने के बाद भी उसको डर बना रहेगा अपना, ये जान लीजिए आप जी। अच्छा, गाजा की एक रिपोर्ट पता चली है, उस पर दिखाया गया है कि गाजा में फिर से बमबारी हुई है, अस्पताल के बाहर बमबारी हुई है, जर्नलिस्ट के जो खैमे थे उनको भी उड़ा दिया गया। तो क्या इजराइल सिर्फ ये जहन भटकाने के लिए ये काम कर रहा है, या फिर वाकई अपना काम उसी तरह से चल रहा है कि इस जंग के आड़ में इजराइल अपना पूरा काम अंजाम दे रहा है? नहीं, देखिए, वो गुस्सा है, उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, वो गुस्सा है। उस गुस्से को जब बड़े आदमी पे गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं तो आप छोटे आदमी से लड़ते हैं। बात समझिए आप, घर से लड़ाई करके जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे के, मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उनको 2-4 थप्पड़ लोग मार देते हैं किसी बात को लेकर के। बड़े से नहीं लड़ पाते हैं तो छोटों को मार देते हैं। तो दुनिया में चाहे नेतन्याहू हो चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, है तो इंसान ही ना। जो जज्बा हमारा आपका है वही उनके पास भी है, कोई अलग से थोड़ी बहुत कुछ है। बस ये है कि उनको रिसोर्सेज बड़े हैं, उसका इस्तेमाल करके बड़ा काम करते हैं। हम लोग के पास रिसोर्सेज कम है, हम लोग को उतना जरूरत नहीं, तो हम लोग छोटा काम कर लेते हैं। लेकिन इरादा और नेचर सब इंसान का एक ही जैसा होता है। ये अलग बात है कि वहां तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे जब इंसान पहुंचता है ना, तो बहुत ठंडा हो जाता है, दिमाग कूल हो जाता है और सब्र करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे फौज का जवान जो है जब जनरल बन जाता है, तो जनरल बनते बनते तक उसकी उम्र इतनी ऊंची हो जाती है कि उसका धैर्य बहुत आ जाता है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। जितना एक्शन जवान का होता है उतना एक्शन जनरल का नहीं होता है। जनरल हर चीज को सोच समझ के बात करता है, और जनरल जवान अगर सोचने लगेगा तो मारा जाएगा। अब सामने दुश्मन है और सोचने लगे कि हमको दिमाग से काम करना है, उसको दिमाग से काम नहीं करना है, उसको शरीर से काम करना है, और जनरल को दिमाग से काम करना है। अब अगर वो दिमाग से काम करेगा तो मारा जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो गोली बंदूक फायर खोल के बैठा है। ये भी अगर सोचेगा कि हम कोई जो है चाल चलें, तो चाल चलने में उसकी जिंदगी चली जाएगी। तो जवान को शरीर से काम करना पड़ता है और जनरल को दिमाग से काम करना पड़ता है। सियासत में भी आप देख लीजिए, जो लोग सीनियर लीडर नीचे से लड़ते लड़ते 20, 25, 30 साल के बाद किसी बड़े मिनिस्टर पद पे आते हैं, तो उनके बोलचाल में, उनके तौर तरीके में काफी गंभीरता आ जाती है। और नया लड़का जैसे किसी बाप का बेटा मिनिस्टर बन गया
तो वो आएगा, रील बनाएगा, इधर उधर करेगा, बात समझे ना, डिपार्टमेंट का काम कम करेगा और शोसेबाजी ज्यादा करेगा, रील बनाएगा, फेसबुक लाइव करेगा, हर वक्त वो दिखाना चाहेगा कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। समझ रहे हैं आप? पुराने में जी और नए में यही फर्क होता है जी। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, हैं? नहीं नहीं चलिए ईरान की मिलिट्री की तरफ से इजराइल के पूरे हिस्से को फौरन खाली करने की चेतावनी, वार्निंग दे दी गई है और कहा गया है कि जितने भी इलाके हैं वो पूरी तरह खाली कर दिए जाएं, क्योंकि अब ईरानी मिसाइल अब तेल अवीव से बगैर रोक टोक के बरसेंगे। क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम क्या वाकई पूरी तरह से खत्म हो चुका है जो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, उनका तो खत्म ही हो गया है। सारी छोटी छोटी हिजबुल्लाह ने मार दिया मिसाइल, तो वो नहीं रोक पाए। अब ईरान की मिसाइल को क्या रोकेंगे? तो क्या हिजबुल्लाह अमेरिका की की जो मिसाइलें, नहीं, हिजबुल्लाह की मिसाइलें चाहे अमेरिका का हो, चाहे इसराइल का हो, चाहे किसी का भी हो, टेस्ट क्या होता है? जैसे आप जब हिजबुल्लाह की मिसाइल को नहीं रोक पा रहे, तो आप ईरान की मिसाइल को क्या रोक पाएंगे? हिजबुल्लाह कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर की दूरी है, जी और कम ही होगी जी बल्कि। तो जब उसको नहीं रोक पा रहे, तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को क्या रोक पाएंगे? जी। ईरानी मिलिट्री ने पहली बार अपने लड़ाकू विमान को अंडरग्राउंड एयर स्पेस से बाहर निकाला है, और इसी के साथ में रूस और चीन का बेड़ा भी, फ्लीट भी मौजूद है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि और कुछ बड़ा होने वाला है, इससे भी बड़ा कुछ होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में? नहीं, हम तो आपको बोल दिए कि 2032 तक हम लोग को बात करना है। जान लीजिए आप, कब क्या हाँ, ये बड़ा बात से तो बड़ा सही है। क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बात सही दोनों है। तरफ से फाइनल वार के लिए लोग खड़े हैं। अमेरिका भी चाह रहा है कि हम आर पार की कर लें, और ईरान भी चाह रहा है कि हम भी आर पार ही कर लें। खत्म ही हो इसलिए जाए। कुछ भी हो सकता है, आप ये जान लीजिए। कोई भी एक भी टाइम, एक भी वक्त किसी को बैठे हुए नहीं आप देख सकते, क्योंकि ईरान पे अमेरिका हमेशा पीछे से वार करता है, घात लगा के वार करता है, वो षड्यंत्र वार करता है। इसलिए ईरान एकदम सावधान रहता है कि भाई, कभी देखिए बात कर रहे हैं 2 दिन बात करेंगे, 4 दिन बाद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया। धोखा ही हुआ ना ये तो। बेशक। आप या तो बात कर लो, या नहीं तो लड़ाई लड़ लो। अब फिर ईरान जब मुस्तैदी से मार रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्या जा रहा है कि भाई हाथ जोड़े जा हमारी रहे मीटिंग हैं। करा दो, बात करा दो, हमारा माफीनामा पहुंचा दो वहां तक। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अब हमको मत बीच में आप डालो, हाँ, किसी और सही से बात बात है। कर। एक बार बात हम कहे खराब ना हो आपसे कि चुकी शादी है। खराब होती है ना, तो सबसे ज्यादा अगुए पिटाता है, दोनों तरफ से। पाकिस्तान की भी ये वही बात हाल हो गई है। सही बात है। अच्छा, पाकिस्तान की भी क्या हालत? पाकिस्तान तो उसके कहने पे तैयार हो गया था, वो तो कह रहा हम मान के भी परेशान है, ना मान के भी परेशान है। तो वो वाला नहीं, हाल है पाकिस्तान पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान डाकमुंशी है, हम्म डाकमुंशी है वो। उसको चिट्ठी यहां से उठानी है, वहां पहुंचा देनी है। हम्म पाकिस्तान कुछ नहीं है, डाकमुंशी है वो। चलिए, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भाई एक। डाकमुंशी भी चिट्ठी लेके आता है, तो 25-50 रुपया आदमी कुछ बख्शिश दे ही देता है कि भाई ले आए हो तो कुछ ले लो। आज आज भी गांव में ये रिवाज है, समझ रहे हैं आप? हम लोग जी जब जी। छोटे थे, तो डाकमुंशी चिट्ठी लेके आता था ना, तो उसको हम लोग की जैसे दादी उदी थी, तो वो लोग 1 रुपया उस जमाने में, 1 रुपया 8 आना 4 आना हम लोगों से भेजवाती थी कि जाओ डाकमुंशी साहब बाबू को दे दो। डाकमुंशी बाबू लोग बोलते थे। तो जिस जमाने हमारी दादी, कोई घर में नहीं होता था जेंट्स, तो दादी उदी को चिट्ठी ले आके देते थे हम लोग की, देखिए चिट्ठी आई है। तो वो अपना बटुआ अटुआ में से 1 रुपया 8 आना 4 आना जो भी होता था, कहती थी कि ले जाओ डाकमुंशी बाबू को दे देना। तो हम लोग ले आके दे देते थे। ये बख्शिश थी, क्योंकि तनख्वाह बहुत कम सरकार देती थी ना। अब तो जी तनख्वाह जी। अच्छी हो गई। तो आज भी डाकमुंशी को आता है ना, तो जो पुराने लोग हैं वो 150 रुपया दे ही देते हैं। नए वाले तो नहीं समझते, नए वाले कहता है नहीं तो नौकरी कर रहा है।
लेकिन पाकिस्तान जब डाकमुंशी का काम कर रहा है तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बख्शिश तो पाई जा रहा है। पाकिस्तान या शहबाज शरीफ कहा जाए इसको, तो हो सकता है पाकिस्तान में नहीं, उसको कोई और होता तो क्या। पाकिस्तान की समस्या अलग है। वहाँ मतलब जनरल को मालिक कहा जाए कि प्रधानमंत्री को मालिक कहा जाए, ये बातें नहीं तय हो पाई आज तक। पाकिस्तान की समस्या अलग है। वो जनरल मालिक है कि प्रधानमंत्री मालिक है कि राष्ट्रपति मालिक है कि सुप्रीम कोर्ट मालिक है, वहां पते नहीं चलता है। तो प्रधानमंत्री को लटका देते हैं, सब फांसी दे देते हैं। परवेज मुशर्रफ को दे दिए थे, भुट्टो को तो लटका ही दिए थे। अब इमरान खान का देखिए क्या हाल किए हैं सब। पाकिस्तान कोई कंट्री है अपने प्रधानमंत्री को जो जेल में डाल दे? इतना तो जुडिशरी खराब दुनिया में कहीं है ही नहीं। पाकिस्तान से खराब जुडिशरी दुनिया में कहीं नहीं। अरे प्रधान और प्रधानमंत्री थोड़ा सा रिस्पेक्ट होता है, वो 2-4 ठो गलती करें तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए। वीआईपी लोग होते हैं जिसके चलने पर सड़कें खाली हो जाए, उसको आप जेल में डाल रहे। जुडिशरी करप्ट जुडिशरी है पाकिस्तान। नहीं तो ये तो शुरुआत तो अपने इंडिया में भी हो गई कि मौजूदा वक्त में जो ऑन चेयर मुख्यमंत्री था उसको जेल में डाल दिया गया। अब इसका एक अगली सीढ़ी जो है प्रधानमंत्री विपक्षी मुख्यमंत्री को न डाला, विपक्षी मुख्यमंत्री को न डाला जी, तो छूट भी गया। तो विपक्षी, अब देखिए ऐसा है कि आप खुद भी चोरी करेंगे या दूसरे को चोर कहेंगे तो सजा तो मिलेगी। या तो आप चोरे चोर मोसेरे भाई, अब आपके पास टूटी साइकिल नहीं थी, आज पराठो गाड़ी से घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, हजारों करोड़ की जमीन खरीद लिए। अब फिर सरकार को आप चोर कहेंगे तो सरकार छोड़ेगी थोड़े। अब डॉक्टर लोहिया जैसा नेता होता देश में, डॉक्टर लोहिया जैसा नेता होता तो उसका क्या बिगाड़ लेती सरकार? उसके पास क्या था? डॉक्टर लोहिया को अगर ईडी जाके पकड़ लेती तो क्या कर लेती उनका? या चौधरी चरण सिंह को अगर ईडी पकड़ लेती, चौधरी चरण सिंह जैसा नेता होता और ईडी जाके उनके यहाँ छापा मारती तो उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। या महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता है थे और उनके घर ईडी चली जाए तो उनको क्या मिलेगा? वो तो वैसे ही निकाल देंगे। आप खुद देखिए, आप खुद गलत हैं, आप सामने वाले को चोर कर रहे हैं, आप खुदे चोरी करके बैठे हो तो उसको तो गुस्सा आएगा ना कि भाई तुम भी तो चोर हो। चोरे चोर मौसेरे भाई होते हैं। आप वहां लड़ाई करोगे तो फिर जेल में तो रहना ही पड़ेगा। जी जी जी। आज जिसको लोग जेल में डाल रहे हैं, ये लोग मतलब कितना अरबपति बन गए, उनकी कोई सीमा थोड़े। तो रहन सहन में फर्क पड़ गया, तौर तरीके में फर्क पड़ गया, जी जी जी, तो जेल में तो जाएंगे ही। अच्छा, मैं एक सवाल और करूं, लेकिन ये कल आपसे इस बारे में जिक्र हो चुका है, लेकिन साहब ये कुछ चीजें आ जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की तो वो सामने रखनी जरूरी हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 के सदर के इंतखाब के लिए टोपी पहनी है और फिर से कहा है कि फिर से जीतना अब आसान हो जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनाव लड़ पाएंगे या कुछ कानून में खेला कर दिया उन्होंने? अब वहां देखिए, आज तक तो बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए, उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, तो ये कैसे कर देंगे? कुछ ऐसा कानून है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, वहाँ ये 2 ही बार आप एक खबर आ रही है कि सऊदी अरब के एनर्जी नेटवर्क पर बड़ा हमला, हुतियों ने दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये भारत मीडिया का दैनिक भास्कर की खबर है, अभी इसको साइड में रहने दीजिए।